नमस्कार। अभी हम जो है चनपटिया में उपस्थित हैं और चनपटिया के जो विवेकानंद स्कूल है, स्कूल के प्रांगण में, और मेरे साथ जो है इस स्कूल के जो प्रिंसिपल सर हैं श्री अभिषेक सर जी से कुछ बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो सर, जो जैसे कि आज समझिए कि धनतेरस है, दीपावली के शुभ अवसर पे, और परसों दीपावली है और 6 दिन बाद जो है समझिए कि महापर्व छठ पर्व है। इन तमाम सभी पर्वों के लिए सबसे पहले तो अपनी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जी, हमारे तरफ से, हमारे पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आपको और आपके दर्शकों को जो आपके चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं, उनको भी दीपावली और छठ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि इस स्कूल में एक कार्यक्रम आज जो है आप प्रस्तुत किए हैं, कहीं ना कहीं समझिए कि छठ पर्व पर ही है। पर्व समझिए कि झांकी था, उसका जो समझिए कि वीडियो था, उसका समझिए कि कार्यक्रम था। इस पर्व कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को दिल जीतने वाला पर्व था, ये झांकी था। जी, वो बच्चों के तरफ से ही आया था सुझाव, और जो उनके कोरियोग्राफर या मेंटर थे कि सर छठ महापर्व पर हम लोग को कुछ मतलब करना चाहिए। बोले चलिए, आप लोग की इच्छा है तो होना भी चाहिए, और एजुकेशन के साथ साथ एक्टिविटी भी ज़रूरी है। ऐसे हम लोग रंगोली का कार्यक्रम हर साल कराते हैं। इस साल एक छठ पर भी हम लोगों ने एक नृत्य प्रस्तुति दी, उसमें पूरे सीक्वेंस के हिसाब से पूरे छठ को दिखाने का प्रयास किया गया, और वास्तव में बहुत ही भावनात्मक था वो। और रंगोली भी बच्चों ने बनाया, जिससे विभिन्न प्रकार के मैसेजेस बच्चों ने उस रंगोली के माध्यम से दिया। रंगोली तो हमारे पूरे वर्ल्ड यानी पूरे देश के बारे में दर्शा दिया गया रंगोली के माध्यम से। पूरे विश्व वसुधैव कुटुंबकम, 5G, ये जो डिजिटलाइजेशन है, और क्या बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चंद्रयान, ये सबको उन्होंने उसको दिखाने का प्रयास किया था। G20, सेव अर्थ, बच्चों ने पूरा ये सारा मैसेज जो है वो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये सब उसके माध्यम से दिया। सर, जैसे कि आप इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, इस स्कूल को चलाने का पीछे का आपका मकसद क्या? एक होता है कि स्कूल चलाकर पैसा कमाना यानी बिजनेस करना, और एक होता है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे अगर एजुकेटेड होंगे तो कहीं ना कहीं कुछ, मैंने आपका क्या सुझाव है स्कूल चलाने के पीछे? देखिए, ये एक्चुअली हम मतलब 2018 से यहाँ हैं। उसके पहले मैं बाहर रहा करता था। मैंने भी बाहर बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब वगैरह की हैं। तो यहाँ आने के बाद हमसे बहुत लोग, मेरे फ्रेंड भी हमको पूछते थे कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ करके, कि एक्चुअली चनपटिया एक ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो स्कूल चलाने में भी हम लोग को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से पेरेंट्स हैं, तो बच्चों को भी पढ़ाना पड़ता है, पेरेंट्स को भी हमें पढ़ाना पड़ता है। तो वो दोनों चीज़ें हमारे सामने आती हैं। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अपना समाज, अपनी संस्कृति, अपनी माटी में उनके लिए काम आ रहा हूँ। और देखिए, जब स्कूल खोला गया है तो कहीं ना कहीं से इकोनॉमिकल तो थोड़ा वो आता है, लेकिन मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैं 40-45 लोगों को मैंने जॉब दिया है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वो युवा और युवक या घर की गृहिणी औरतें हैं, जो इनके अंदर कैपेबिलिटी है, वो कुछ कर सकते हैं। और ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं जिनको कम पैसे में अच्छी शिक्षा देना हमारा यही मोटो रहा शुरू से। और संस्कार और हमारी संस्कृति और शिक्षा, ये 3 चीज़ों पर मेरा फोकस रहा। एक सवाल रहेगा, जैसे कि कहीं ना कहीं हमारे बिहार के बहुत से ऐसे नेता, विधायक, सांसद या अधिकारी लोग पोस्टेड हैं जो सरकारी जॉब करते हैं। वो लोग हमेशा इस बात को बोलते हैं कि जो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल बंद कर दिया जाएगा, प्राइवेट कोचिंग को बंद कर दिया जाएगा, ये सब नहीं चलना चाहिए, सरकारी स्कूल चलना चाहिए। लेकिन खुद देखते हैं कि उन्हीं लोग के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो फिर इस पे क्या कहिएगा? देखिए, ये सब कहने वाली बातें हैं। जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, ये वास्तविकता है कि सरकारी स्कूल या गवर्नमेंट कितने स्कूलों की व्यवस्था करेगी। तो प्राइवेट स्कूल सरकार को एक बहुत बड़ा राहत दे रहा है अपने शिक्षा के माध्यम से। अब उसमें हर लेवल के स्कूल हैं, सस्ते स्कूल हैं, एकदम से सस्ते स्कूल हैं, बहुत महंगे स्कूल हैं, और कोई स्कूल हैं जो साल के 10 लाख रुपए ले रहे हैं। तो जिनके पास जैसी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है गार्जियन के पास, वो वैसे स्कूलों में बच्चों को भेज रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि एजुकेशन सस्ता होना चाहिए और सबके पहुंच में होनी चाहिए। जैसे कि एक सवाल और रहेगा कि प्राइवेट स्कूलों में अधिकांश हम लोग देखते हैं कि जैसे एक साल जो किताब, मैंने एक साल जो चला, अगले साल उसको चेंज कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं इसके पीछे का हमारे ख्याल से लगता है कि बिजनेस के जैसा वो स्कूल चलाया जा रहा है, कि फिर से किताब बिकेगा, उसमें हमको कहीं ना कहीं GST है, उस पर जो है कमीशन मिलेगा। देखिए, ये मतलब जनरल समस्या है, इस चीज़ को मैं नकार नहीं रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं गार्जियन के ऊपर इसका बोझ पड़ता है। तो जो शहरी इलाके के स्कूल हैं, वो स्कूल ज़्यादातर ये सारे काम करते हैं। हम लोग के साथ क्या है कि लेकिन उन लोग को इस प्रकार के नहीं करना करना चाहिए। कम से कम 3 साल
आप उसको चलाइए, 3 साल में हो सकता है कि वो कुछ इधर उधर प्रिंटिंग उसमें सुधार आए तो आपको चेंज करना है तो करिए। जैसे हम लोग 5-5 साल तक वही किताब चलाए, हम लोग नहीं बदलते, क्योंकि हाँ हो सकता है कि मुझे लगा कि ये इंग्लिश थोड़ा सा भास्ट हो गया है, इसको थोड़ा कम करना है, तो एक सब्जेक्ट कहीं ज़रूरत पड़ी तो बदल दिया। अब पूरा सेट जो 4-4 हज़ार 3-3 हज़ार की बुक्स आ रही हैं, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं गार्जियन के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डालता है। एक सवाल और आपसे रहेगा, जैसे कि हमारे बिहार के खास करके हमेशा इस बात को बोला जाता है कि हमारे बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल से जो बच्चे पढ़ कर जाते हैं, हमारे ख्याल से उन्हीं लोगों को जॉब मिलता है, उन्हीं लोगों को जो है कहीं ना कहीं समझिए कि अच्छे पोस्टिंग पे काम मिल जाता है। लेकिन सरकारी स्कूल से पढ़े हुए बच्चे आज भी समझिए कि लास्ट में उन लोगों को रोजगार बेरोजगार साबित होता है, बाहर में जाकर काम करना पड़ता है। आपने ये सवाल बड़ा मतलब बढ़िया सवाल पूछा है। देखिए, मैंने पहले ही कहा, शिक्षा के साथ साथ बच्चों में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी होनी चाहिए। तो आज के समय में जीना है तो बच्चों के अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी होनी चाहिए। आपका बच्चा गिटार बजाए, संगीत अच्छा करता है, नृत्य अच्छा करता है, पेंटिंग अच्छा करता है, उसके बोलने की कला बहुत अच्छी है, तो प्राइवेट स्कूलों में इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाए हर लेवल पर। जी, तो वो बच्चे आगे चल के कहीं ना कहीं अपना रोजगार ढूंढ लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कला प्रतिभा सबके अंदर है, उसको पहचानना है, बाहर निकालना है और उसमें अपने बच्चे को आगे बढ़ाना है। ये पेरेंट्स के लिए मैसेज है। कोई जरूर नहीं कि उनका बच्चा इंजीनियर है तो मेरा भी बच्चा इंजीनियर होगा, नहीं। मेरा बच्चा डांस बहुत अच्छा करता है, बहुत सारे डांस एकेडमी है, हम बच्चे को उसी में आगे बढ़ाएंगे। मेरा बच्चा बहुत अच्छा पेंटिंग करता है, बॉम्बे आर्ट कॉलेज में हम उसका नाम लिखवाएं, प्रयास करें और हम उसको पेंटिंग में आगे बढ़ाएं। तो प्राइवेट स्कूलों में ये चीज़ों पर थोड़ा सा ज़्यादा। मान लीजिए बच्चा कुछ ज़्यादा अगर क्वालिफाई हो गया, मैंने एजुकेशन हो गया, लेकिन अगर उसके पास संस्कार नहीं होता है, क्या उस एजुकेशन उस क्वालिफाई को कहीं महत्व मिलेगा? नहीं, देखिए, मैं किसी को बड़ा नहीं करता, छोटा नहीं करता, लेकिन मैंने जो देखा है, मैंने ये सवाल इसलिए किया है कि अनुशासन प्राइवेट स्कूल के बच्चों में ही अधिक मिलता है देखने को लिए। जी, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं ना, वहाँ के बच्चों में ये देखा गया कि वो अकेलापन के शिकार है, वो घुल मिल नहीं रहे, परिवार के लोगों को पहचान नहीं रहे, तो वहाँ पर शिक्षा सिर्फ किताबी रह जाएगी, वो समाज की शिक्षा नहीं होगी। लेकिन बच्चों को किताब के साथ साथ हमें समाज की भी शिक्षा देनी है, वो समाज समझे, अपने रिलेटिव्स को समझे। पेरेंट्स के लिए मैसेज है, छुट्टियों में अपने बच्चे को दादी के पास, नानी के पास जरूर ले जाएं, पहचान करवाएं कि ये आपके ये रिलेटिव है, वो इससे बच्चे जो हैं ओरिजिनल उनका एजुकेशन तभी माना जाएगा कि वो बड़े से बड़े पोस्ट पर पहुंच जाएं और छोटे से छोटे आदमी को ये सहज महसूस हो उनके साथ बैठने उठने बात करने में, तभी वो एजुकेशन का महत्व है, नहीं तो वो एजुकेशन का कोई महत्व नहीं है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कहा है कि अभी जो है सर से, अभिषेक सर से काफ़ी जो है बात हुआ, काफ़ी डिस्कस हुआ। तो आप लोग जो है इनके बातों के प्रति आप लोग का क्या सोच, क्या विचार बनता है, कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।